जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 8वां अध्याय सुनाएंगे। महाराज भरत का मृग प्रेम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक समय महाराज भरत एक गंडकी नदी के में स्नान करने गए तो क्या देखा कि वन में सिंह की घोर गर्जन सुनकर नदी में जल पीती हुई एक गर्भिणी हिरणी जो भयभीत हो नदी में से उछल कर कूदी तो उसके पेट का बच्चा बाहर निकल नदी की धार में गिर पड़ा और मृगी बाहर पहुंचकर मर गई। यह देख परम योगी श्री भरत का हृदय द्रवभूत हो गया और उन्होंने उसे उठाकर आश्रम में ला बड़े प्रेम से पालन करना आरंभ किया। उसके पालन में उन्होंने अपने तपोमय जीवन को मानो एक प्रकार से भुला ही दिया था। जब वह हिरणी का बच्चा वन में चरने जाता तो वे उसके साथ साथ जाते और उसे चराते और सभी जीवों आदि से सब प्रकार की उसकी रक्षा किया करते। और जब बड़ा होने पर वह अकेले वन को चरने जाता और आने में उसे देर हो जाती तो सूरज, चंद्रमा तथा ईश्वर भगवान और देवताओं का नाम ले लेकर उस मृग शावक की रक्षा अर्थ देव प्रार्थना करते। जब वह लौट आता तो आप देवताओं की प्रशंसा में कितने ही प्रलाप किया करते। इस प्रकार वे अपना धर्म कर्म ईश्वर ध्यान और जब तब सब उस मृग शावक की रक्षा में शरणागत की रक्षा के सिद्धांत में मूलभूत मानकर किया करते, मानो वह उनका कोई पूर्व जन्म का संस्कार उठ खड़ा हुआ था। क्योंकि जब वे औरस पुत्रों को योग विरोधी समझकर जिनका त्यागना कठिन था वे उन्हें त्याग चुके थे, तब उस मृग के बच्चे में क्यों फंसते। परंतु प्रारब्ध वश में राजश्री उसके दुलार पुचकार में अपने स्वरूप को भूल योग चित हो गए। उसी बीच भयंकर काल ने आग्रसा मृत्यु का ग्रास होते समय उनका प्राण उसी मृग के बच्चे में लगा रहा और वे उसी की ओर से निर्निमेष दृष्टि से देखते ही रहे। फिर तो वासना की एक इस प्रबलता से ने उन्हें मृग के रूप में ही जन्म दिया, परंतु ईश आराधन के नाते उन्हें जब मृग योनि में अपने जन्म का कारण ज्ञान हुआ तब वे बड़े दुखी हुए और कलिंज के उस वन को छोड़ हरिक्षेत्र में चले गए जहाँ पुलह ऋषि का आश्रम था। यहाँ उन ऋषियों का दर्शन करते हुए उन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा की और किसी वस्तु से प्रेम करते डरते रहे तथा अब अकेले ही रहने लगे। फलतः जब मृगयोनि प्राप्त कराने वाला उनका कर्म समाप्त हो गया उन्होंने उस तीर्थ में स्नान कर शरीर का त्याग किया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।